हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताऊंगी। ओके, जो सीटेट बीएड टीचिंग एग्ज़ाम्स एवरीवेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर मैं इसमें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है SPCF। एस मतलब सेंसरी मोटर स्टेज होता है, पी होता है प्री ऑपरेशनल वाला स्टेज, सी कंक्रीट, एफ फॉर्मल लास्ट वाला जो था। अगर मैं पहले स्टेज की बात करूँ, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो क्या है 0 to 2 ईयर्स है। ओके, 0 to 2 ईयर्स में यहाँ पे क्या होती है, जो लर्निंग होती है उनके सेंसेस से, और जो मोटर एक्टिविटीज़ मतलब हल्का बहुत रेगना टाइप का, या फिर थंब को अपने मुंह पे लेना, ऐसे चूसना वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ करता है, बच्चा यहाँ पे सोच के नहीं, वो अपनी एक्टिविटीज़ से मतलब चीज़ों को देखता है या समझता है चीज़ों को करके। ठीक है, हल्की छोटी छोटी चीज़ें जैसे हल्का छूना या फिर कोई भी चीज़ पटकना, उससे उसे पता चलता है, मतलब ऐसे सीखता है वो। हमारी तरह सोच के बिल्कुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट वहाँ पे मतलब बिल्कुल उसका सोचना प्रॉपर नहीं होता है, वो सोचता नहीं है, वो एक्टिविटीज़ करता है। जैसे चीज़ों को पटकना हो गया, और चीज़ों को हाथ में लेना, ऐसे मुंह में रखना, ये सारी चीज़ें, उनको छूना, तब जाके उसे पता चलता है। ठीक है, चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाई वही टचिंग, सीइंग, या फिर उसे देख के या फिर सुन के, ऐसे वो दुनिया को एक्सप्लोर करता है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस मतलब इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि उनकी चीज़ें आसपास हैं। अगर जैसे उन्होंने कोई चीज़ें देख ली है, कोई भी अपना खिलौना देख लिया है, ठीक है, अपना कोई खिलौना देख लिया, लेकिन अगर वो चीज़ उसके सामने, वो खिलौना उसके सामने नहीं भी रहेगा, तो पर उन्हें लगेगा कि वो खिलौना वहाँ पे है, खिलौना वो चीज़ है वहाँ पे। ऑब्जेक्ट परमिनेंस का मतलब यही होता है कि जब चीज़ें ना हो सामने, पर हमें फिर भी लग रहा हो कि वो चीज़ है, वो अभी चीज़ कहीं ना कहीं वो है करके। जैसे हम अगर सोचते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे सामने बॉटल रखी हुई है, अगर वो बॉटल नहीं रखी है थोड़ी देर बाद, तो हम कहेंगे कि नहीं है, बॉटल नहीं है। लेकिन बच्चे का अगर खिलौना हम हटा दें, लेकिन उससे फिर भी लगेगा कि वो खिलौना वहाँ पे कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये होता है। थिंकिंग इज़ मेनली बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शन। वही है कि सोचना उनका जो है वो फिजिकल एक्शन पे बेस्ड होता है। ओके, कि मतलब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी से वो सोच रहे हैं, हमारी तरह नहीं सोचते हैं वो उस स्टेज में। अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर्स दिए हैं, ये वाली पिक्चर दी है, एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्ट विद माउथ। ठीक है, वो देख रहा है कि वो चीज़ क्या है करके, ये वाला। ओके, लर्निंग थ्रू मूवमेंट, मूवमेंट से। अब वो चीज़ें जैसे उसके हाथ में, सेकंड पिक्चर में जो है यहाँ पे इमेज में, वहाँ पे उसके हाथ में क्या है, बॉल है यहाँ पे। ठीक है, अब उसको मूवमेंट कराएगा उसका, और फिर समझेगा, और अपना भी रेगेगा वहाँ पे, चलेगा मतलब। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, उस चीज़ को समझेगा कि वो क्या है। अब वो यहाँ पे थर्ड वाली इमेजेस में क्या कर रहा है, टेडी को देख रहा है और उसे छू रहा है, फिर रिकग्नाइज कर रहा है। और लास्ट वाले में वो क्या कर रहा है, सेंसेस यूज़ कर रहा है वर्ड को समझने के लिए। ठीक है, उस गेम को समझने के लिए कि क्या है, वो हाथ से टच करेगा, आंखों से देखेगा, फिर उसे समझ आएगा कि वो क्या है। सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है 2 से 7 ईयर्स है। ठीक है, ईयर्स याद रखना और कौन से स्टेज में क्या होता है, ये चीज़ें याद रखना। पहला है इसमें चिल्ड्रन बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एंड सिंबल। यहाँ से इनका शुरू हो जाता है कि वो धीरे धीरे भाषा, जो भी उनके घर में बोल रहे हैं भाषा, उन चीज़ों को वो समझने लगता है। ठीक है, और यूज़ करने लगता है, और सिंबल्स, हाथों से इशारा, ऐसे सारी चीज़ें ये वो, और मुंह से बोलना हल्का हल्का लैंग्वेज धीरे धीरे, मतलब जैसे उसकी फैमिली, उसके अराउंड जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है वो सब चीज़ें। ठीक है, वो सोच तो रहे हैं, चीज़ें वो सोच रहे हैं। ठीक है, इस एज में सोचते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें अभी भी क्या है, लॉजिकल वाली बातें नहीं होती उनकी। ठीक है, वो हमारी तरह, जैसे हम बड़ी स्टेज में आ जाते हैं, तो हम क्या हैं, अच्छे से उसको सोचते हैं, उसका कुछ लॉजिक हो, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, वो सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं हैं। वहाँ सोचना, पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में सोचना क्या था, कि उनका सोचना सिर्फ देखने से और उनकी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है ये क्या सोचते थे। लेकिन यहाँ पे आने में क्या होता है, वो सोचते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, येट नॉट लॉजिकल। वो बोलते हैं आई थिंक, ऐसा हो सकता है, ऐसा वाला चीज़ें। ठीक है,
और इसमें पहले वाले इसमें क्या है, यूजिंग सिम्बल्स इन प्ले। अब कुछ भी वो खेल रहे हैं तो वहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो थिंकिंग में क्या, आई थिंक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, वो ईगो सेंट्रिज्म दिखाते हैं, ठीक है। एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी अदर्स, जो क्या होता है दूसरों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। दे सो ईगो सेंट्रिज्म एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी अदर्स, ठीक है। आई थिंक ये वाली जो सेकेंड इमेजेस है ऐसे करें। दे में फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, कोई भी सिचुएशन होती है उसके एक एस्पेक्ट में वो फोकस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हम क्या करते हैं, एक एस्पेक्ट नहीं सारे एस्पेक्ट से सोचने लगते हैं उस चीज़ को, लेकिन उनका एक फोकस होता है सिर्फ एक, कि वो क्या है करके सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन सीइंग अदर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि मतलब वो क्या सोच रहा है, वो क्या मतलब इसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है, उनकी अपनी बात होती है, जो बात वो कर रहे हैं वही हो, मतलब उनको समझ आ रहा है, लेकिन सामने वाला का जो पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को लेके, इसमें उनको डिफ़िकल्टी होता है, उन्हें नहीं पता होता भाई कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो है 7 से 11 ईयर्स, ठीक है। 7 से 11 ईयर्स है। यहाँ पे क्या आती है, लॉजिकल थिंकिंग, धीरे धीरे यहाँ से जो भी सिचुएशन उनके आगे रखी जाती है, जो भी ऑब्जेक्ट उनके आगे, वहाँ पे क्या वो सोचने लगता है कि हाँ ये ऐसा करके ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा वो सोचने लगते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्हें क्या होती है, चीज़ों के बीच में वो समझने लगते हैं कि हाँ इस चीज़ को ऐसे रखा जाता है, इस चीज़ को ऐसे, क्या ऐसी बातें हो रही हैं, मतलब ये क्लासीफाई कि हाँ प्लांट्स जैसे प्लांट्स है, जैसे एनिमल्स हैं, हाँ ये एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके 4 पैर हैं, ठीक है, कान हैं, हाथ हैं, ये मतलब ये सारी चीज़, हाँ इसे डॉग कहते हैं, जैसे उनको हर चीज़ हर जानवर देखो 4 पैर वाला ऐसे करके दिखता है उन्हें, तो होते तो अलग अलग हैं बट उन्हें वहाँ से समझ आने लग जाता है कि हाँ ये कुत्ता होता है, ये शेर होता है, ये बिल्ली होती है, ऐसे करके, ठीक है, डॉग कैट, ऐसे उनको समझ आता है, क्लासीफाई कर पाते हैं वो। अब क्या करते हैं वो इस एज में आके वो चीज़ों को अच्छे, किसका क्या पर्सपेक्टिव है किस चीज़ का, वो अच्छे से, ठीक है, अलग अलग किस तरीके से किसका क्या पर्सपेक्टिव एक दूसरे का समझने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी उनकी डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, फीलिंग्स इमोशंस वगैरह, ये अभी भी डेवलप हो रहा है उनका इस स्टेज में। जैसे यहाँ पे देखो ये गेम खेल रहा है, धीरे धीरे ऐसे समझ आ रहा है, यहाँ पे वे क्या कर रही है, ग्रुप कर रही है कि ये चीज़ इसके अंदर आएगी, जैसे मैं अगर सब जैसे आपको दें सब्जी वगैरह या फल वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दें तो ये फ्रूट्स इधर आएगा और वेजिटेबल इधर आएगी, मतलब ऐसे करके ये क्लासीफाई कर सकते हैं। वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो इस टॉपिक पे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जा रही है ना। और ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी डेवलप हो रही है, तो मैंने आपको बता दी कि मतलब अभी भी इमोशंस उनमें, फीलिंग्स किसके, लव हेट, ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कैसी है क्या है, ये सारी चीज़ें उनमें अभी भी डेवलप्ड हो रहा है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब ये लास्ट स्टेज है, जब 11+। अब आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कब होता है, जब क्या होता है, अब आते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कब होता है, जब 11+ ईयर्स होते हैं, ठीक है, 11+ ईयर्स से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपकी डेवलप हो चुकी है और लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आप सोचने भी लग गए हो, फीलिंग्स इमोशन सब कुछ आपके अंदर डेवलप हो चुका है, ठीक है। कोई भी आपको सिचुएशंस हो उसके बारे में और क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे अराइज हो जाती है, रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व आप मैथमेटिकल चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व करने लग जाते हो, अच्छे से आप सोचने लग जाते हो, एडवांस यहाँ पे रीजनिंग लेवल हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है तो उसको सिस्टमेटिकली आप सोच सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग तो आपकी डेवलप होती है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये सारी, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग सब हो जाता है। तो पियाजे की ये क्या थी, 4 स्टेजेस थी। पहली सेंसरी मोटर, सेकेंड क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, S P C F,
ठीक है। और इनका याद रखना, ये 0 to 2 ईयर्स, ये 2 to 7 ईयर्स, और ये 7 to 11 ईयर्स, और ये 11+ ईयर। ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, SPCF इसका शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हो। और एज तो इनकी याद रखना, और किस में क्या है ये चीज़ याद रखना। ठीक है। थैंक यू।